पाठी। एक मां को अपने बेटे के लिए दूल्हा चाहिए, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, जॉन अब्राहम जैसा। ये खबर सुनकर आप भले ही हैरान हो जाएं, लेकिन मुंबई के हरीश की यही हकीकत है। हरीश खुद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि उनकी और क्या क्या पसंद है। साथ ही उनकी मां ने उनके लिए दूल्हा तलाशने के लिए अब तक क्या क्या किया है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिखने में अगर पूछें तो बस जॉन अब्राहम दे दे मुझे। दिखने में अगर पूछें तो बस जॉन अब्राहम दे दे मुझे। मुंबई के हरीश की इस कातिलाना मुस्कुराहट के पीछे उनका वो अरमान छिपा है तो बस जॉन अब्राहम दे दे मुझे। मुंबई के हरीश की इस कातिलाना मुस्कुराहट के पीछे उनका वो अरमान छिपा है जिसे सुनकर आपको भले ही हैरानी हो, लेकिन हरीश और उनकी मां को इसकी कतई परवाह नहीं है। ये है मुंबई में रहने वाले हरीश अय्यर और ये है उनकी मां पद्मा अय्यर। हरीश की मां अपने बेटे के लिए एक अदद दूल्हे की तलाश में है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बेटे के लिए दूल्हा। भरोसा नहीं होता तो खुद हरीश की मां से सुन लीजिए। हर माँ अपनी बेटे के लिए दुल्हन ढूंढती है, ऐसे मैं ढूंढ रही हूँ अपनी दूल्हा। मेरे को यही चाहिए कि उसके साथ कोई जुड़े, कोई उसके साथ रहे, कंपेनियनशिप जैसे। क्योंकि अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरे जाने के बाद उसका क्या हाल होगा, यही सोच के मैंने ये ऐड दिया है। हर माँ की यही उम्मीद होती है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए, बच्चा जब 30-35 साल का हो जाए तो उसकी शादी कर देते हैं। तो मेरी माँ की भी वही है। अपने बेटे के लिए दूल्हा तलाश रही पद्मा अय्यर को तो आपने सुन लिया, अब जरा हरीश को भी सुन लीजिए। आखिर अपने लिए उन्होंने क्या ख्वाब संजो रखे हैं। हाँ, आप भी तो ऐश्वर्या राय की सपने देखते होंगे ना, तो हम क्यों ना देखें, हम भी देखते हैं जॉन अब्राहम के सपने। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरीश की मां अपने बेटे के लिए गुपचुप तरीके से दूल्हा तलाश रही हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा अखबार में विज्ञापन भी दिया है। इस विज्ञापन में हरीश की पसंद नापसंद भी बताई गई है। जरा विज्ञापन का मजमून देखिए। एक एनजीओ में काम करने वाले मेरे बेटे के लिए 25 से 40 साल की उम्र का नौकरीशुदा, जीव प्रेमी और शाकाहारी दूल्हा चाहिए। जाति का बंधन नहीं, यद्यपि अय्यर को प्राथमिकता। जो भी हो वेल सेटल हो और कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी पढ़ाई क्या है और कितना कमाता है। हालांकि अखबार में ये विज्ञापन छपवाने के लिए हरीश की मां को काफी भटकना पड़ा। अंग्रेजी में छपने वाले देश के 3 बड़े अखबारों ने इस विज्ञापन को छापने से इनकार कर दिया। समाज और मान्यताओं का हवाला देते हुए दोनों अखबारों ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि बाद में एक अखबार ने इसे छापा। शुरू में 3 न्यूज़पेपर्स ने नहीं लिया विज्ञापन, और उसके बाद मिड डे ने आखिरकार विज्ञापन लिया। और मिड डे एक टैबलॉइड है मुंबई में, और मिड डे ने विज्ञापन लिया और उन्होंने कोई टेंशन के बगैर विज्ञापन ले लिया मिड डे ने। हरीश की मां का कहना है कि बेटे की शादी धूमधाम से होगी, पारंपरिक तरीके से होगी, तो वहीं बेटे ने तो हनीमून तक के सपने संजोए हैं। हनीमून मनाने पता नहीं, खंडाला रानी मुखर्जी भी गई थी आमिर खान के साथ। आपको बता दें कि भारत में पिछले 2 दशक से समलैंगिकों के अधिकारों के लिए मुहिम चल रही है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को गलत ठहराते हुए समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी। कोर्ट ने माना कि धारा 377 व्यक्ति की समानता, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन धार्मिक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करा दी और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसे आपराधिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि धारा 377 को बदलने का अधिकार केवल संसद के पास है। तमाम कानून और सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार कर भले ही ये माँ बेटे अपनी बात को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि देश में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब एक माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा ढूंढ रही है।
क्या ऐसा कदम उठाने से समाज का ताना बाना खराब नहीं होगा? कल एक पिता अपनी बेटी के लिए दुल्हन ढूंढना शुरू कर दे तो क्या इसे जायज ठहराया जाएगा? सत्यप्रकाश, मुंबई, इंडिया न्यूज। दरअसल हिंदुस्तान का ताना बाना ऐसा नहीं है और इसी वजह से इस सवालों के घेरे में हरीश अय्यर हैं कि बकायदा पेपर में इश्तहार देकर वो खुद के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। इसी पर बहस की हम शुरुआत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एडवोकेट बरनाली बसक जी और हरीश अय्यर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल हरीश आपसे ही मेरा है, चूंकि आपको दूल्हा चाहिए और इस वजह से माना यह जाता है कि जो अपोजिट सेक्स होगा वो अपने आप को बिल्कुल लड़की की तरह या उस तरह से करके रखते हैं, लेकिन आप तो खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, आप बिल्कुल लड़कों की तरह रहते हैं, तो फिर लड़का ही आपको दूल्हे के रूप में क्यों चाहिए? पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअलिटी की बहुत बुरी है। सेक्सुअलिटी सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत 450 स्पीशीज में पाया गया है होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी और बाकी सेक्सुअलिटीज, और इंसानों में भी पाया गया है। उसी तरह जैसे कि लोग हेटेरोसेक्सुअल्स होते हैं वैसे ही मैं होमोसेक्सुअल हूं और मुझे लड़के पसंद हैं, और जो मुझे लड़के पसंद हैं तो मैं लड़के के लिए विज्ञापन क्यों ना दूं? लड़के पसंद है तो विज्ञापन क्यों ना दें? बरनाली, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, होमोसेक्सुअलिटी को अभी जैसे कि इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एनी मोर। ये चीज को कई दूर तक मतलब ये एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब हमारे कानून भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि शादी बिटवीन द सेम सेक्स स्टिल इलीगल, मतलब वो मैरिज को वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। वो मैरिज वॉइड, इट्स नॉट मैरिज बिफोर द आइज ऑफ लॉज। तो जैसे कि मतलब इन मैरिज, लीगल मैरिज के दौरान जो भी मतलब कानूनी तौर पे जितने भी राइट सबका बनता है तो वो नहीं बनेगा। एंड अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं बिकॉज आइन इसको रिकग्नाइज कर नहीं रहे हैं तो ये चीज गलत ही रहेगा जब तक देयर इज नो चेंज इन लॉ। तो ये है सिचुएशन। इसको लेकर बार बार आंदोलन भी खड़े हुए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना जो बुना हुआ है वो बिल्कुल इससे इतर है। बिल्कुल। तो इसीलिए सवाल आपसे मेरा हरीश ये है कि अगर आप किसी लड़के से शादी करते भी हैं तो उसको कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है, हमारे कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगी जी। पहली बात तो ये है कि मैं कानूनी लड़ाई तो लंबी लड़ाई होगी, मगर मैं ये बताना जरूर चाहता हूं कि मुझे ये पता है कि इलीगल भले, दिस इज डेफिनेटली नॉट इलीगल, व्हाट इज, इट डजंट हैव लीगल सैंक्शन। यानी कि मुझे पासपोर्ट में अगर नाम देना है मेरे पति का या मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरे पार्टनर का, आप जो चाहे बुला सकते हो उसे, तो वो नहीं मिलेगा। मुझे लीगल राइट्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अभी के फिलहाल जो लॉज है उसके अंतर्गत आई विल नॉट गेट लीगल राइट्स, दैट्स फॉर श्योर, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम प्लेसिंग एन एड इन अ मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर। आपके परिवार वालों ने इस बात को क्या पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है? और इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल, लेकिन आपको जॉन अब्राहम जैसा ही पति क्यों चाहिए? आप बताइए कि जब आप, मुझे जॉन अब्राहम के जैसे ही पति नहीं चाहिए। ये आपके जो रिपोर्टर ने, वो उन्होंने मुझसे सवाल किया था तो मैंने उनको जवाब दिया था कि हर कोई जो होता है, जब पहली फैंटेसी होती है वो फिल्म स्टार्स की फैंटेसी होती है, तो गे लोग क्यों अलग होते हैं? गे लोग को भी फिल्म स्टार्स की फैंटेसी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉन अब्राहम जैसा, आपने एक सवाल के जवाब में बस इस बात को जोड़ दिया था। लेकिन परिवार में क्या सब लोग इसके लिए तैयार हैं? मेरे फैमिली में सब लोग तैयार हैं। हर किसी को पता है, मैं फैमिली में मेरे नेबर्स, जो मेरे दोस्त हैं, जहां मैं काम करता हूं, हर किसी को पता है कि मैं गे हूं और मुझे लड़के पसंद है और मैं एक ना एक दिन एक लड़के के साथ सेटल हो जाऊंगा, ये सबको पता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों को चिंता भी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर किसी लड़के के साथ हूं या किसी लड़की के साथ हूं, इससे समाज या आपको या किसी को भी कोई फर्क क्यों पड़ना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको पति चाहिए तो आप खुद को किस भूमिका में रखेंगे? क्योंकि आपका पहनावा, ये सारी चीजें तो बिल्कुल इतर हैं, अलग हैं, तो आप अपनी भूमिका वहां पर किस रूप में दर्ज कराएंगे?
जी, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, दो लड़के बनके भी एक दूसरे के साथ प्यार कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जय और वीरू जब प्यार करते हैं, अगर जय और वीरू शोले में गे होते तो क्या आप उसको बोलते थे कि जय लड़की है या वीरू लड़की है? दो लड़के होके एक दूसरे से शादी प्यार भी कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लड़की हो रिश्ते में और एक लड़का हो रिश्ते में। हम बहुत है ना, हमारे दिमाग में बहुत सेक्स बहुत भरा हुआ है, तो हम हर चीज को सेक्सुअल या उसके दूरबीन से देखते हैं। हमें वैसे देखने की जरूरत नहीं है। हम दो लड़के हैं, लड़के जैसे प्यार करते हैं, लड़का और लड़की जैसे प्यार ना करें। लेकिन जय वीरू आपस में सिर्फ दोस्त थे, उनके बीच किसी और तरह का रिश्ता नहीं था, इस वजह से हम उस पर नहीं जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, सिर्फ हरीश का ऐसा मैटर नहीं है, इसके लिए बड़े आंदोलन भी चले हैं, लेकिन अभी तक समाज उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाया है। और इस तरह की व्यवस्था अगर इसको मान्यता दी भी जानी होगी तो सिर्फ संसद के पास अधिकार है। हाँ बिल्कुल, ओनली द पार्लियामेंट कैन चेंज द लॉ। ये कोर्ट के पास भी मतलब अधिकार नहीं है, बिकॉज द लॉ रिकग्नाइजेज राइट नाउ मैरिज बिटवीन द सेम सेक्स इज नॉट लीगल। सो ये चीज तो जो चेंज लाएगा तो वो पार्लियामेंट ही चेंज कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल देखिए, हरीश जैसे मतलब दिस इज वन एग्जाम्पल एंड ही इज वेरी बोल्ड दैट ही इज फेसिंग इट। इनको मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको मतलब अभी भी चिप के करना चाहते हैं और वो शर्म के मारे और मतलब शादी तक तो कोई पहुंचना ही नहीं चाहते और आगे भी नहीं आना चाहते। देखिए, ये जो मतलब दे आर बॉर्न लाइक दिस, इनको आप दोषी नहीं, ये दोषी नहीं है, मतलब इनको आप दोषी करार नहीं दे सकते कि इट्स एन ऑफेंस। इट्स नॉट एन ऑफेंस। द प्रिंसिपल शुड बी लिव एंड लेट लिव। अभी कौन क्या सेक्सुअलिटी मतलब प्रेफरेंस करेगा, ये तो उन लोग दे आर बोर्न विद दैट प्रेफरेंस। तो इसमें डेफिनेटली सोचना चाहिए, एंड इतना आंदोलन भी हो चुका है, मतलब इसमें डेफिनेटली एक थॉट देना चाहिए। बिकॉज कहाँ जाएंगे ये लोग, इन लोग का प्रेफरेंस ही ये है, नेचुरली ये प्रेफरेंस है। सो आई थिंक वन शुड गिव इट अ थॉट ओवर दिस। लेकिन हरीश, हमने ये भी देखा है, जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, और वास्तव में आप बहुत बोल्ड हैं, इसको सैल्यूट भी करना चाहिए कि आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया और खुलेआम इस बात को स्वीकार भी किया, क्योंकि हमारे समाज में ये जो हिस्सा है वो बंद कमरे के भीतर ही सिर्फ होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको लेकर भी बार बार सवाल उठेंगे और आपको सम्मान के भाव से हो सकता है नहीं देखा जाए। क्या इन चीजों को फेस करने के लिए आप तैयार हैं? जी, पहली बात तो मैं जिसके साथ रहता हूं या मैं जिसके साथ सोता हूं वो मेरा पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता है। जी, मैं एनजीओ में काम करता हूं, मैं जानवरों की रक्षा करता हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं मेरे माँ का लड़का हूं, मैं गुस्सा भी हूं, मैं बुरा भी हूं, बहुत सारी चीजों में वो सारी चीजें मुझे डिफाइन करती हैं। मैं जिसके साथ रहता हूं और जिससे प्यार करता हूं वो मुझे डिफाइन नहीं करता है पूरी तरह। वो मैं पहली बार, और समाज को फर्क क्यों पड़ना चाहिए? मैं ऑफकोर्स समाज को लगता है, समाज के लोगों को लगता है, समाज कौन है? पहली बात तो ये आप मुझे ये बताइए। समाज तो आप हैं, मैं हूं, मेरे नेबर्स हैं और हम लोग सब हैं। और हर किसी को अगर मेरे को देख के अगर बाकी लोग भी हिम्मत जुटा के बाहर आ सकें और ये कह सकें कि मैं गे हूं और मैं समाज में रहता हूं और लोग भी उसे जाने। अभी मुझे मेरे ऑफिस में अगर मैं जहां मैं काम करता हूं वहां मुझे रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं गे हूं या फिर मैं गे नहीं हूं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके पर्सनालिटी को बनाती हैं। गे होना या ना होना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अच्छी रोटी बना सकते हो क्योंकि आप औरत हो तो आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसी तरह ये सोचना कि मैं गे हूं इसलिए बुरा हूं या बहुत अच्छा हूं या फैशन डिजाइनर हूं, वो मेरे में वो आपकी छोटी या समाज की छोटी सोच होगी, ऐसा सोचना। बहुत अच्छी बातें आपकी ओर से कही गई हैं हरीश। और जो एडवर्टीजमेंट आपकी ओर से न्यूज़पेपर में दिया गया था, खबर ये भी है कि 6 लोगों ने आपसे उसके लिए कांटेक्ट भी किया है। इस पर हम हरीश से चर्चा करेंगे और बर्नाली से इसके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। वो खुद की तरह से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तानी समाज इस बात की इजाजत देता है कि होमोसेक्सुअल को स्वीकार कर लिया जाए और उससे इतर आगे जाकर उनकी शादी करा दी जाए? इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि हरीश अय्यर चाहते हैं उन्हें एक पति मिले जिससे वो शादी करें और एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। लेकिन हरीश, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, और आपने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 6 लोगों ने आपसे इसके लिए संपर्क भी किया है, क्या ये बात सच है? 6 नहीं, आज के दिन तो 70 लोगों ने संपर्क किया है इसके बारे में। और बहुत सारे हेट मेल्स भी आ रहे हैं
और ये तो मुझे पता था कि मेरी माँ को, और ये सारे मेल्स क्योंकि मैंने मम्मी का ईमेल आईडी दिया था तो मम्मी के ईमेल आईडी में बहुत सारे हेट मेल्स आए हैं। और उनमें से मैंने उन रिश्तों को देखा तो नहीं है, बट मेरी माँ छांट रही है उनमें से, और उनमें से अगर कोई पसंद होगा, मम्मी को लगता है कि देखना होगा तो वो मेरे को फॉरवर्ड करेंगी। अच्छा, यानी कि ये जो शादी होगी वो आपकी माँ की मर्जी से होगी और पूरी तरह से जैसे अरेंज मैरिज हम जिसे कहते हैं उसके लिए आप खुद को तैयार कर चुके हैं। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटते हैं। आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर परिवार वालों के दबाव के आगे व्यक्ति झुक जाता है, लेकिन दो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस तरह के रिश्ते जब सामने आते हैं तो और झुकना उन्हें पड़ता है। क्या ये माना जाए कम से कम हरीश अय्यर ने जो कदम उठाया है उसको देखते हुए अब स्थिति थोड़ी बदलेगी? स्थिति तो वैसे भी बदलना चाहिए, बिकॉज ये कम्प्लीटली नाइंसाफी है। अगर मान लीजिए कि आपका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस मतलब अलग है, इफ यू मेल वांटिंग टू सेटल डाउन विद अनदर मेल, और जैसे कि ये गे और लेस्बियंस होते हैं एज पार्टनर्स, मतलब ये उन लोग का सेक्सुअल प्रेफरेंस है। अगर आप दबाव में आके उनका शादी मतलब हेट्रोसेक्सुअल किसी के साथ मतलब करवा दे तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगा, तो वो शादी क्या टिकेगी? और तब समाज के आएंगे उन लोग को हेल्प करने के लिए, और तब जाके इट विल लीड टू अ डिवोर्स, और भी उसमें भी बदनामी होती है बिकॉज उसमें बाद में खुलासा होता है। तो ऐसे तो जबरदस्ती शादी करवानी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट मैरिज ऑल्सो डज नॉट लास्ट। जोड़ना चाह रहे थे, बहुत छोटा सा जवाब हरीश आपसे, लेकिन हो सकता है बहुत सारे संगठन सामने आकर आपका विरोध करें, क्या आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? पहले चीज तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मुझे पता है विरोध होगा, मुझे पता है। याद है पहले सती की प्रथा थी, औरत जब पति जब मर जाता था तो औरत भी चिता में साथ में मर जाती थी जी। जो पहली बार जब किसी ने हिम्मत की होगी और उसके खिलाफ उठ के आंदोलन किया होगा तो उसे भी बहुत सारी मुश्किलें और कठिनाइयों बिल्कुल आपकी बात में समझ गई। आपने अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके रखा है। एक लड़का जब लड़के से शादी करने की चाहत रखे तो हो सकता है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन हरीश पूरी तरह से तैयार है उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ